आप और मैं हूँ ललित खजुरिया। आज विधानसभा में एक मुद्दा उठा कचरे को लेकर कि उसके डंपिंग यार्ड का किस तरह से रख रखाव है, क्या वो सेहत के लिए हानिकारक है नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोट बलवाल के उस तरफ पहाड़ बन गए हुए हैं। जैसे हम दिल्ली में एंटर करते हैं तो कचरे का पहाड़ जो है वो उसकी एक दिखाता है कि हाँ स्वागत है आपका दिल्ली में, वैसे ही धीरे धीरे ये भी स्वागत के योग्य बन रहा पहाड़। सरकार ने इसके निवारण के लिए क्या कुछ किया है? सर, आज आपने जिस तरह से मुद्दा उठाया क्या कहेंगे आप कि लगता है कि वो दिल्ली की तरह वो पहाड़ बन जाएगा कचरे वाला? देखिए, आप दोनों बहुत मैच्योर पत्रकार हैं और आपने इसकी सीरियसनेस को अंडरस्टैंड किया है। मेरा स्टार्ट क्वेश्चन था 971 और इसका सीरियल नंबर था 6 और सवाल मैंने पूछा हुआ था जुनेद साहब और खजूरिया जी। ए पार्ट था मेरा, वेदर इट इज फैक्ट दैट द सॉलिड वेस्ट आर बीइंग डंप्ड at Kot Balwal village in Jammu North constituency. If so, the steps taken to shift the same to any alternate place. Reply आता है जुनेद जी और खजूरिया जी, Kot Balwal is the site of our scientific, word use किया है scientific, solid waste management. Site is being developed for scientific processing of waste थ्रू नेफर्ड एजेंसी। ये जवाब जो लिखा उन्होंने 2 लाइन का, ये मुझे आप ट्रांसलेट करके बता देना क्योंकि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। फिर आ गया बी पार्ट था मेरे भाई, वेदर इट इज़ आल्सो फैक्ट दैट दीज वेस्ट आर पोजिंग हेल्थ रिस्क टू द लोकल रेजिडेंट देयर एंड। तो भाई रिप्लाई है नो सर। सी था, इफ रिप्लाई टू पार्ट बी इन द अफर्मेटिव द स्टेप्स टेकन फॉर फ्रेमिंग ए डीपीआर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट एंड द फिजिकल पब्लिक फाइनेंशियल प्रोग्रेस अचीव्ड इन दिस बिहाफ। नो सर। ये कह रहे हैं कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना कचरे का ढेर है वो ना तो बाबू को दिख रहा है, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिख रहा है, ना सरकार को दिख रहा है, ना सरकार को दिख रहा है। और ये तो रिंग रोड के बिल्कुल सर, रिंग रोड डिग्री कॉलेज जो कम से कम 3 लाख पॉपुलेशन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करता है, उसी के साथ हमारे एक्स सर्विसमैन की कॉलोनी गवर्नमेंट ने जगह दी है उनको, और वहाँ आप देखेंगे बड़ी थिक पॉपुलेशन है। लेकिन जवाब देखो कि कितनी नॉन सीरियसनेस है सरकार की, और टोटली डिपेंड करते हैं जो, और तभी मैंने उठते हुए, अगर आप ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोई गंभीरता के साथ नहीं ले रहे? मुझे लगता है हाउस को, इंडिविजुअल श्यामलाल शर्मा इज ए लेजिस्लेटर, बट जब असेंबली में मैं हूँ तो मैं उस अपेक्स बॉडी का रुकन हूँ जिसका वजूद डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हमारी रियासत में सबसे बड़ा मंदिर जो है वो हमारी यहाँ की ये सदन है। तो सदन को नॉन सीरियसनेस की अप्रोच से लेना, एटलीस्ट मैंने ऐसा नहीं देखा। सर, जिस तरह से आपने सवाल किया कि क्या सेहत के लिए हानिकारक है या नहीं है, वो कह रहे हैं नो सर। तो फिर इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी ट्रांसपोर्टेशन, फिर तो ये जो लोगों से घरों से इतना पैसा ले रहे कचरा उठाने का, तो ये एक किस्म का फिर भ्रष्टाचार हुआ, ये एक किस्म का तो लोगों को लूटने वाला हुआ कि अगर ये कचरा सेहत के लिए हानिकारक ही नहीं है तो फिर क्यों उठा रही है? मैं नॉन सीरियस बोल रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये रूटीन बन गई है इस हाउस की। मैंने आज उससे ही पहले ये कहा था, अगर आपने देखा होगा तो मैंने कहा जनाब यहाँ रिवायत हो गई है, पड़ा हुआ मान ले, यहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है, ड्राफ्ट होके आता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इंचार्ज मिनिस्टर की ग्रांट हो रही, उसने इंडिविजुअल एक विधायक का जो उन्होंने अपनी तकरीर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी इन टोटलिटी स्टेट की जो बातें कही हैं उनका रिप्लाई करना है। बाबू लोग वहाँ से उनके ड्राफ्ट देते हैं, वो पड़ा हुआ, और हमारी चेयर भी जो है वो पड़ा हुआ तसव्वुर करती है। कहीं ना कहीं चेयर जो है वो गवर्नमेंट को, सरकार को सेफ पैसेज दे रही है। श्यामलाल जी, पीछे कश्मीर में एक मुद्दा उठा था और वो बहुत भयंकर मुद्दा है कश्मीर का कि सड़कों पर कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं
और उस पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चिंता जताई गई थी कि कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या सरकार के इतने मंत्री जो उस रिंग रोड पर से गुजरते हैं, क्या उनको कुत्ते, पक्षी, कौवे, वो जो वहाँ पर उसके ऊपर गिद्ध मंडला रहे होते हैं उस सारी गंद के ऊपर जिसका ढेर वहाँ पर लगा हुआ है, इनको नज़र नहीं आता कि किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं? नहीं, मुझे लगता है वहाँ में मुझसे पहले एक उनके अलाई ने ही कहा था, वो स्टेट के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा था कि ये मंत्री जी को मिसलीड किया, लेकिन मैंने इतना मार्जिन दे दिया क्योंकि इंचार्ज मिनिस्टर हाउस में नहीं थे। अर्बन एंड लोकल बॉडी का जो मंत्री हैं अर्बन डेवलपमेंट के, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उन पे लोड बहुत है। लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ इंचार्ज मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रिप्लाई कर रही थी। मिनिस्टर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सरकार, वो तो मुख्यमंत्री का विभाग है ना, खुद का आप। मुझे लगता है उन्होंने देखा नहीं होगा और देखना चाहिए। नहीं, लेकिन उन्होंने कल बयान दिया, अगर आपने उनका ग्रांट्स पर पूरी तकरीर सुनी होगी, तकरीर में खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अंत करते हुए ये कहा कि जनाब मैं शहरी के लिए उठा, और जब मैं शहरी के लिए उठा तो मेरे ऑफिसर्स ने मुझसे शहरी के वक्त में फाइलें साइन कराई हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो जो पूरी रात काम कर रहे हैं निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, शहरी का वक्त हो गया लगभग सुबह 4 बजे, तो 4 बजे तक जो मुख्यमंत्री जाग रहा है, एक एक जवाब पढ़ रहा है, और मुझे लगता है दस्तखत भी होगा उनका, यहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर का दस्तखत भी है। तो आप एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर कह रहे हैं मुख्यमंत्री का या तो मुख्यमंत्री का बेवकूफ़ बनाया गया है या आपका बनाया गया है, दो में से किसी न किसी का बेवकूफ़ तो बनाया गया है। मुझे लगता है ये हाउस की सेंसिटिव गर्मा की बात है। मुख्यमंत्री को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं मुख्यमंत्री को क्यों डिफेंड करूंगा? ही इज इंचार्ज मिनिस्टर, ही इज अकाउंटेबल फॉर दिस। डू यू एक्सेप्ट दैट ही हैज बीन? नहीं, वो मैं पहले उसका जवाब दूंगा कि गालिब ये ख्याल भी अच्छा है दिल को बहलाने के लिए। वो कहीं ना कहीं ऑफिसर गैलरी को कुछ कर रहे थे, यही बदकिस्मती है। यहाँ इसकी हाउस की अथॉरिटी जो है वो हम लोग मिलके अरोड कर रहे हैं। अगर इस हाउस को, सदन को इतने हल्के में लिया जाएगा और हम उनकी प्रशंसा करेंगे, एटलीस्ट श्यामलाल विल बी द लास्ट पर्सन। सर, जिस तरह से जो पहाड़ बन रहे हैं कूड़े का, तो उसको लेकर अब क्या है, मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा? भैया सॉलिड बेस वहाँ डेवलप करवाएंगे, बनाना पड़ेगा। अगर ये शिफ्ट नहीं करना चाहते, मैंने अपने लोगों को और आगे पीछे मरने थोड़े देना है, क्यों नहीं देंगे? मैं दिल्ली जाके गुहार लगाऊंगा। लेकिन ये फिर वो बेनिफिट ले जाएंगे कि जनाब ये तो एलजी साहब के दौरान हुआ। अरे भैया, अपनी चुनी हुई सरकार है, मैं दिल्ली जाऊंगा अपनी लीडरशिप के पास, जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं उनके आगे जोली फैलाऊंगा कि मुझे इतने करोड़, पहले डीपीआर तो बनाए। ये तो इतना पैसा खर्च हो रहा है, खुले में कहाँ जा रहे थे? अब मुझे लगता है सीएजी की रिपोर्ट आएगी, फिर जवाब मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि भाई साहब इतना बड़ा पहाड़ बन गया है तो उसको शिफ्ट करने के लिए क्या है। तो वहाँ से जवाब आ रहा है कि डेवलप हो गया, साइंटिफिक यहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है। तो श्यामलाल जी ने सवाल पूछा कि क्या ये, आपने देखा होगा कि रिंग रोड के उस तरफ पहाड़ बन गए हुए हैं कूड़े के, कुत्ते, गिद्ध, चील, कौवे, सब कुछ वहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा। और जब सवाल पूछा जाता है कि क्या ये सेहत के लिए हानिकारक है, खतरा है, तो कहते नहीं है। अगर नहीं है तो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई साहब आप लोगों के घरों में कचरा क्यों उठा रहे हैं? फिर तो आप लोगों को कहिए कि ये घर पे ही आप डंप कर रखिए, छत पे फैला दीजिए, क्योंकि कूड़ा सेहत के लिए खतरा है ही नहीं। तो अगर कूड़े के उठाने के एवज में अगर इतने करोड़ों रुपए एजेंसियों को दिए जा रहे हैं तो फिर वो जा कहाँ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। आवारा कुत्ते जो हैं, आपने देखा होगा कि कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद जब सड़कों पर दिखती है तो आए दिन हमले होने के जो खबरें वो आती है, लेकिन सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जावेद बेग साहब ने कहा था कि हमारे ये सवालों के जवाब जो हैं वो बाबू लोग बना रहे हैं। तो क्या बाबू लोग जो हैं वो उमर सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं और विपक्ष को भी गुमराह कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।